नमस्कार, हर हर महादेव, जय शंकर महाराज। मैं हूं आपका विकिराज वीर और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज 14 सितंबर है, यानी कि हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे पटना यानी कि बिहार के राजधानी पटना में हिंदी के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, कवि श्री आलोक श्रीवास्तव जी आ रहे हैं पटना लिट फेस्टिवल की तरफ से। रूबरू 3 में उनको आज आ रहे हैं, कविता के पाठ करेंगे, पटना वासियों से रूबरू होंगे। तो मैं जा रहा हूँ उनका कार्यक्रम देखने, उनको सुनने जा रहा हूँ खासकर, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत कुछ उनका सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। तो देखता हूँ कैसा कार्यक्रम रहता है और कार्यक्रम कैसा रहेगा। भाई मज़ा ही आएगा, क्योंकि इतने महान लेखक है यार। उनका बाबूजी एक कविता है, वो जाकर पढ़िए। तमाम तरह की कविताएं, हर तरह के उन्होंने लिखा है। कई सारे गज़ल भी उनके लोग गा रहे हैं। तो पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम के आगाज करेंगे। सत्यनारायण जी की हम बात कर रहे थे, बिहार गान इन्होंने लिखा है। सत्यनारायण जी भी हमारे बीच होता है। एमपी साहित्य अवार्डी, फिल्म लिरिसिस्ट, जर्नलिस्ट रहे आलोक श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। आज उनको सुनेंगे। नए पुराने शहरों में भी रहकर देखा है, नए पुराने शहरों में भी रहकर देखा है। अरे अपने घर का बिस्तर सबसे अच्छा लगता और अपने घर का बिस्तर सबसे अच्छा लगता। आपने इतना प्रेम शहर में, ये शहर जो गंगा जमनी तहजीब का शुरू से ही सदियों से परिचायक रहा है। ये धरती राष्ट्र कवि दिनकर की धरा है, नागार्जुन की धरती है। अगर बात मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बैठे हो अब दवा कैसी, अब दुआ क्या है। जब भी चाहेगा छीन लेगा वो, जब भी चाहेगा छीन लेगा वो। सब उसी का है, आपका क्या है। चांदनी आज चुभिया इसलिए नम है, चांद की आंख में चुभा क्या है। एक छोटा सा वाकया, वो पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हंसी वादियों में महकती है केसर। क्या कहने, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के ज़ेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। यहाँ के बशर हैं फरिश्तों की मूरत, यहाँ की ज़बां है बड़ी खूबसूरत, यहाँ की फ़िज़ा में खुली है मोहब्बत, यहाँ की हवाएं मुअत्तर मुअत्तर, कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नज़ारे, फरिश्ते उतर आए जैसे ज़मीं पर, कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। और जिस तरह के मुल्क का तसव्वुर आप और हम करते हैं और जिस तरह के मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, इसका बंद देखें कि सुखन सूफियाना हुनर का ख़जाना, सुखन सूफियाना हुनर का ख़जाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। सुखन सूफियाना हुनर का ख़जाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। ये पीरों फ़कीरों का है आस्ताना, यहाँ मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला,
वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। क्या बात है, क्या बात है। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, क्या कहने, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। क्या कहने, वाह। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो लब गुलाबों के फिर से महके, क्या कहने, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। क्या बात है। जो हमने तुमने हुई मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशा नहीं है, मगर पता ये कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं ये गीता, कहीं ये कुरान, कहीं पे पूजा अजान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है। सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये, तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा के बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। और कबीर का अगर हुक्म दिया है तो मैं उनसे पहले आपको लेकर चलता हूँ हज़रत अमीर खुसरो के पास। के ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार मेजा, न लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। तो इसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। ये एक मिसरा हज़रत अमीर खुसरो का है और उसमें कुछ शेर कहने की मैंने कोशिश की है। अगर कोशिश कामयाब हुई बहुत शुक्रिया। तो यूँ कहा है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो आँखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी जिद से दबी हुई, दिलों की बातें दिलों के अंदर ज़रा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें ज़ुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नज़र से बतियाँ। क्या कहने, क्या दिलों की बातें, बहुत शुक्रिया। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। आपका आशीर्वाद मिल गया तो कविता सफल हो गई। उन्हीं की आंखें, उन्हीं का जादू, उन्हीं की हस्ती, उन्हीं की खुशबू, किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी तरस में पिरोलूं अखियाँ। किसी भी धुन में रमाऊं जियरा, किसी तरस में पिरोलूं अखियाँ। और शेर आखिर है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। तो मैंने मतलब फिर उस तरह से बनाया कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आपा सुनिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। और ये शेर के धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। और ये शेर के उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले हैं। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। और ये गज़ल कहते हुए अपने मरहूम वालिद याद आए तो एक शेर ऐसा हुआ, सुने कि मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है। तुम्हारे अज़्म की खुशबू
लहू के साथ बहती है अना, ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये खानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और तमाम लिखने वालों की जानिब से ये शेर उनके हवाले से कि हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। शुक्रिया। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है। क्या बात है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। हाँ, मैं सब जगह सुना रहा हूँ। देखनी हो जो सगुन प्रदान करे, एक कीड़ा को भी सगुन मैं मिले। सगुण सुनाऊंगा आपको, निर्गुण भी सुनाऊंगा। नहीं, सगुन अभी देखिए किताब ना। का मुख। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय, विवेक शून्य मात्र है। क्या बात है। विचित्र है समय, विवेक शून्य मात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन। है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। पहुंचा घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एक मात्र है। असत्य सात और सत्य एक मात्र है। और ये मेरे तारुफ का शेर है कि कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की। कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की। परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की। परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो ये आपके जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात्र गंग का। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात्र गंग का। गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिव। क्या बात। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं। वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। बहुत ही, मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतनी मक्खी की ताली में हिंदी गवारा नहीं है। के धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। मेरी खामोशियों में
तैरती हैं तेरी आवाजें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाजें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा है। खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा है। और ये शेर बतौर ख़ास के मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है, सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी, उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और ये शेर के अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी, अम्मा जी की सारी सज धज सब जेवर थे बाबूजी। और जिस हादसे का जिक्र हुआ था उस पर ये शेर है कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। पहली और आखिरी बार पढ़ी थी लेकिन यादगार थी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। और ये शेर के सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई मेरे खिलाफ। हर कदम हर रह गुजर मेरे खिलाफ, यानी मेरा ही सफ़र मेरे खिलाफ, यानी मेरा ही सफ़र मेरे खिलाफ। क्यों न उठे हर नज़र मेरे खिलाफ, क्यों न उठे हर नज़र मेरे खिलाफ। हो नज़र उसकी अगर मेरे खिलाफ, हो नज़र उसकी अगर मेरे खिलाफ। और कौन होगा इस कदर मेरे खिलाफ, कौन होगा इस कदर मेरे खिलाफ, जिस कदर मैं हूँ इधर मेरे खिलाफ, जिस कदर मैं हूँ इधर मेरे खिलाफ, जिस कदर मैं हूँ इधर मेरे खिलाफ। हो गए दीवारों दर मेरे खिलाफ, एक नींद के जवाब में रखे हुए हैं हम, यानी किसी के ख्वाब में रखे हुए हैं हम। सीने सीने पे रख के सोती है जिसको वो रात भर अपनी उसी किताब में रखे हुए हैं हम। खामोश हैं वो इसलिए
दिल के सवाल पर, खामोश हैं वो इसलिए दिल के सवाल पर, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं, मालूम है जवाब में रखे हुए हैं हम। आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, आंखों से उसकी क्यों ना उजाला हो हर तरफ, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं, पलकों के पीछे ख्वाब में रखे हुए हैं हम। और ये शेर, ये हमारी माइथोलॉजी का शेर है, आप तक ज़रूर पहुंचेगा कि पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं। पूजन पूजन वो माहताब का करती है इस तरह, जैसे कि माहताब में रखे हुए हैं हम। अंदर न वो महक है न बाहर वो ताजगी। ये लोग जो अब बहुत अपने आप को उम्रदराज समझने लगे, सारी कविताएं हैं, कई सारे फिल्मों में उन्होंने गीत भी लिखा है। आज उन्हीं को देख कर आ रहा हूँ, उनको सुन के आ रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आया बहुत। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, वीडियो में जितना भी आज उन्होंने गज़ल का पाठ किया है, गज़ल किया है, काफ़ी मज़ा आया। और सच में यार कार्यक्रम के माध्यम से और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार सच में ये बंदा जो है ना, जहाँ जाता होगा वहीं के बन के रह जाता होगा। पटना में आने के बाद कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मुझे कि ये बाहर का कोई बंदा है। एकदम हमारे अनुसार ढल गए हमसे बात, बहुत सादगी इंसान है यार। उनके साथ बात किया, काफ़ी देर समय गुजारा, साथ में चाय भी पिया हम दोनों ने, फ़ोटो खिंचवाए। मतलब लाजवाब यार, मस्त बंदा है। तो काफ़ी मज़ा आया और